Hello students, welcome to you all Tagore Public School Digital class. Today we will learn class 5 unit 2 lesson Flying Together. It is a very nice story children. So let's start the lesson. Deep in the forest stood a very tall trees. एक गाढ़ जंगल में जैसे बोलेंगे फॉरेस्ट में तो एक बड़ा सा पेड़ था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म. सी बेटा इसकी जो ब्रांचेस है ना वो कैसी बाहर तक फैली हुई हैं. सो ब्रांचेस स्प्रेड आउट लाइक अ स्ट्रॉन्ग आर्म. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज. देखो ये गीज है ना बेटा जो यहाँ पर रहते थे, इस पेड़ के ऊपर रहते थे. दे फेल्ट सेफ देयर. वो वहाँ पर अपने आप को सेफ महसूस करते थे. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और एक जो गीज था ना वो कैसा था बेटा? वाइज ओल्ड बर्ड था जो बहुत ही इंटेलिजेंट भी था. ही नोटिस दैट स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. सी चिल्ड्रन ये पेड़ के नीचे एक छोटी सी क्रीपर है जो बढ़ रही है. तो ही सॉ दैट वन एंड ये चीज़ उसने अपने दूसरे सब बर्ड्स को भी बताया. डू यू सी दैट क्रीपर? ही सेड टू देम. उन्होंने क्या बोला उसे? तुमने ये क्रीपर देखी? लेट्स डिस्ट्रॉय इट. ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, तोड़ डालो. वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट? आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज. गीज ने एकदम सरप्राइज से पूछा क्यों, हम क्यों उसको डिस्ट्रॉय करें, क्यों तोड़ डालें? इट इज़ सो स्मॉल एंड व्हाट हार्म इट कैन डू. वो हमें क्या नुकसान करेगी? माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड. वाइज ओल्ड बर्ड ने क्या बोला बेटा कि दोस्तों दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो. ये छोटी सी क्रीपर है ना वो बड़ी हो जाएगी. एज इट क्रीप अप इट इज़ ट्री. और इतनी बड़ी हो जाएगी कि जैसे वो ऊपर पेड़ तक फैल जाएगी. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. और वो मोटी भी हो जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी. व्हाट्स दैट? आस्क्ड द गीज. दूसरे सब गीज ने एकदम से लापरवाही से क्या बोला? उससे क्या है? व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस? ये क्रीपर हमें क्या नुकसान करने वाली है? डोंट यू सी? रिप्लाइड द वाइज बर्ड. वाइज बर्ड ने बोला तुमने देखा नहीं? विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री. क्या बोला उन्होंने? कि ये क्रीपर की हेल्प से हो सकता है कि कोई भी ये पेड़ पर चढ़ सकता है. अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल. हंटर भी में भी आ सकता है और वो हमें मार भी सकता है. वेल देयर इज़ नो हरी दे रिप्लाइड. ठीक है पर उसमें कोई जल्दी की क्या बात है? दे वर सेइंग केयरलेसली. द क्रीपर इज स्मॉल. इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट वन. अरे दया आती है कैसे इतने से छोटे से ये जो क्रीपर है उसको हम तोड़ डालें. वी विल नॉट डिस्ट्रॉय इट. डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग. अगेन दैट अ बर्ड एडवाइज देम दैट ये छोटी अभी यंग है तो उसको अभी तोड़ डालो. द बर्ड एडवाइज नाउ इट इज़ टेंडर एंड इट यू कैन कट इट ईजीली. अभी ये कैसी है तो भाई नाजुक है जिसको आप इजीली तोड़ सकोगे. एंड लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट. उसके बाद वो बहुत ही कड़क हो जाएगी जिसको आप तोड़ नहीं पाओगे. वी विल सी आस्क्ड द आंसर द बर्ड्स. दूसरे सब बर्ड्स ने बोला क्या ठीक है हम लोग देखेंगे. बट इट डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. उन्होंने वो क्रीपर को नहीं तोड़ा. दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस. और वाइज ओल्ड बर्ड की जो एडवाइस थी वो लोग भूल गए. एज द क्रीपर ग्रू इट बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री. देखो ये पिक्चर में देख रही है ना बेटा आप कैसे इतनी से एकदम से ऊपर चढ़ गई. पूरे पेड़ को वाइंड करती हुई उससे गोल गोल घूमती हुई एकदम ऊपर तक पहुंच गई. स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज द थिक रोप. एकदम से मजबूत हो गई. तब तक इतनी मजबूत हो गई जैसे एक बड़ा सा रस्सा होता है ना, लाइक दैट. वन मॉर्निंग व्हेन द geese हैड गॉन आउट इन सर्च ऑफ फूड अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट. एक सुबह क्या हो गया जब गीज अपने खाने के ढूंढने के लिए गए हुए थे तभी एक हंटर फॉरेस्ट में आया. सो दिस इज़ वाई द वाइल्ड geese लीव.
वॉट ही सेइंग, दिस इज़ वेयर, ये वही जगह है जहाँ पर वाइल्ड गीस रहता है. ही सेड टू हिमसेल्फ, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम. वॉट ही डिसाइड, कि जब ये शाम को आएंगे तब तक मैं इनको, उसके तब उनको मैं पकड़ लूँगा. द हंटर क्लाइंब अप the tree with the help of the creeper. See, in this picture also children, you are seeing that this hunter climb up the tree with the help of this creeper only. He got the top and spread his net there. उसने क्या किया, एकदम ऊपर चढ़कर अपनी जाल को वहाँ पर बिछा दिया. Then he climbed down and went away. और फिर ऊपर नीचे उतर गया और चला गया. In the evening the geese returned home. शाम को जब geese वापस आए, they did not notice the net. उन्होंने नेट को देखा ही नहीं. As they flew into the net, a tree, they were trapped. जैसे ही वो पेड़ पर बैठे, उठ के बैठ गए, immediately वो नेट में फंस गए. They struggled hard to get out, but could not. वो बहुत कोशिश करने लगे बाहर निकलने के लिए, पर वो निकल पाए नहीं. Help, help, cried the geese. एकदम से गीस चिल्लाने लगे, अरे कोई मदद करो, कोई मदद करो. वी आर कॉट इन द हंटर नेट. ओ व्हाट शैल वी डू. नाउ दे ऑल आर क्राइंग चिल्ड्रेन. अरे हम हंटर की नेट में फंस गए, कोई बचाओ हमें, हम क्या करें. डोंट मेक अ फुस नाउ, सेड द वाइस बर्ड. वाइस बर्ड ने बोला कि गड़बड़ करना बंद करो. फुस मतलब गड़बड़ करना, तो नो नीड टू. लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर. पहले मैंने आपको बोला था कि ये क्रीपर को डिस्ट्रॉय करो, बट यू डिडंट, पर तुमने नहीं किया. नाउ सी व्हाट हैज़ हैपन. नाउ देखो अब क्या हो रहा है. टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल. कल तो सुबह में वो हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा. वी वर फुलिश, वेप्ट द बर्ड्स. बर्ड्स एकदम से रोने लगे और क्या कहने लगे, बेटा हम मूर्ख हैं. वी आर वेरी सॉरी, वी डिडंट लिसन टू यू. हमें माफ़ कर दो, हमने आपका कहना नहीं सुना. प्लीज़ टेल अस व्हाट टू डू. प्लीज़ हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए. देन लिसन केयरफुली, रिप्लाइड द वाइस बर्ड. फिर वाइस बर्ड ने उन्हें बोला कि ध्यान से सुनो मुझे. व्हेन द हंटर कम्स टू यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड. जब हंटर आएगा आपके पास तो जैसे आप मर गए हो वैसा नाटक करना, जैसे हंटर को ऐसा लगे कि ये सब गीस मर गए हैं. जस्ट लाई स्टिल, जैसे मरे हुए वैसे पड़े रहना, खाली आवाज़ मत करना. द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स. और हंटर को मरे हुए बर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है. ही विल थ्रो अस इन टू द ग्राउंड. वो हमें ज़मीन पर फेंक देगा. इट विल देन बी ईजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन. तो ये उसको नीचे उतरने के लिए ईजी होगा ना. कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम. ये उसके लिए इजी तभी है क्योंकि एक साथ तो वो मरे हुए बर्ड्स को नहीं ले पाएगा. ओके चिल्ड्रन, सो वो क्या करेगा, वो पहले सबको नीचे फेंकेगा, नहीं उसके बाद वो हमें लेके जाएगा. व्हेन द लास्ट अस वाज हैड बीन थ्रोन डाउन. जैसे वो लास्ट वन को नीचे फेंकेगा, वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई. और तभी हमें सबको उड़ के चले जाना है. इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू ट्री एंड क्लाइंब अप. सुबह में क्या हुआ, हंटर आया, पेड़ पर चढ़ के वो देखने लगा. ही लुक एट द गीज इन द नेट. उसने नेट में सब गीज को देखा. दे आर ऑल डेड. द हंटर मटर्ड टू हिमसेल्फ. वो अपने आप को बोलने लगा, अरे ये सब मर गए. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाई वन. एक के बाद एक सबको वो नीचे फेंकने लगा. द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन. बर्ड्स, सभी बर्ड्स ऐसे ही मरे हुए पड़े रहे. कब तक, जब तक कि उसने लास्ट बर्ड्स को नहीं फेंका. देन ऑल ऑफ एट वंस दे गॉट अप. फिर एक साथ सभी उठ गए. एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड फ्लू अवे. उनके पंख हिलाते हुए चले गए. द हंटर वॉज टेकन बाई सरप्राइज. वो एकदम सोच में पड़ गया. फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच ऑल द गीज फ्लाई अवे. ये पेड़ के ऊपर से वो एकदम सबको देखने लगा, सोच में पड़ गया ये कैसे हो गया, सभी गीज है वो उड़ के चले गए थे. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय शिव कुमार. इट इज़ adapted from the stories from Panchatantra, A Wise Old Bird.